आइए देखते हैं नाटक बागी दयानंद। आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से हम उन सभी महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की प्रेरणा से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। 16वीं शताब्दी तक हमारे देश में बहुत सारी जातियां उत्तर पश्चिमी दर्रों से आती रही और यहाँ सभी का समागम होता रहा। इस समागम से एक ऐसी संस्कृति उपजी जिसने भारत की आत्मा को नित्य प्रति जख्मी किया, भारत के आत्मसम्मान और गौरव को कुचला। राजा रजवाड़ों के सत्ता मोह और आपसी फूट का फायदा उठाकर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को मुगलों ने जी भर कर लूटा। मंदिरों की मूर्तियों को चुरा कर ले गए, मंदिरों को खंडित कर दिया, पौराणिक धार्मिक ग्रंथों को जला दिया, हिंदू लड़कियों को उठाकर ले गए, जबरन अपने घर में रख लिया और लोगों को अपना गुलाम बना लिया। इन सब बातों से, इन सब घटनाओं से एक ऐसी कुरीति समाज में आई जिसने हमारे भारत की परंपरा को बदल कर रख दिया। बाल विवाह शुरू हो गए, पर्दा प्रथा शुरू हो गई, कन्याओं की शिक्षाओं पर रोक लग गई। लोग त्राही त्राही कर उठे। कृष्ण और राम की भूमि पर मुगलों का इतिहास रचा जाने लगा। संस्कृत की जगह उर्दू और फारसी ने ले ली। यहां तक भी गनीमत थी क्योंकि बहुत सारे वीर राजा रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने मुगलों को अपनी धरती पर कदम नहीं जमाने दिए थे। सदियों से मुगलों के गुलाम भारत में एक लम्हा ऐसा आया जिसने सारी इतिहास को बदल कर रख दिया। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ऐसा ही एक लम्हा 17वीं शताब्दी के आगाज में आया जब अकबर आजम की मौत के बाद जागीर तख्त नशीन हुआ। उस वक्त भारत में अंग्रेज, डच और पुर्तगीज समंदर के रास्ते से व्यापार करने के तरीके तलाश कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक दूत सर थॉमस रॉ उस समय मुल्क में मौजूद था और उसने मुगल दरबार तक अपनी बहुत अच्छी पहुंच बना रखी थी। जब लग रहा था ऐसे बताया गया होगा ऐसे ऐसे जाना। माइक नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा। बादब बा मुलाइजा होशियार, तख्ते नूर चश्मे बतूर, बादशाह हिंदुस्तान आलम पना सुल्तान हिंद जागीर दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं। छापरा इंडिया में तिजारत करने के लिए हमारी कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ से हुक्मनामा हासिल कर लिया है, जिसके तहत सूरत में कारखाना खोलने और तिजारत करने के सारे राइट्स मुझे मिल गए हैं। किंग जेम्स ने इसी सिलसिले में आपके वालिद मरहूम बादशाह अकबर द ग्रेट के नाम एक खत भी भेजा था। छापना से मेरी गुजारिश है कि सूरत में कारखाना लगाने और तिजारत करने की मुझे इजाजत बख्शें। ईस्ट इंडिया कंपनी और मैं आपके बेहद शुक्रगुजार होंगे। आपकी दरख्वास्त पर गौर करेंगे और अभी तो आप यहाँ शाही मेहमान की हैसियत से रहिए और इंतजार कीजिए।
छापाना बचा फरमाते हैं, लेकिन पुर्तगाली हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं छापाना को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सल्तनत से बरादराना ताल्लुक रखना चाहती है और जरूरत पड़ने पर हम छापाना के फिराक दोस्त साबित होंगे। इस मसले में हमारी मलिका गौर करेंगे। अभी तो हमारे मसले कुछ और ही है। और हाँ, रुखसत होने से पहले दीवाने आम में जरूर तशरीफ लाइएगा। जो हुक्म आलम तना। लगातार कोशिश करने के बाद भी हॉकिंस जहांगीर से कुछ हासिल नहीं कर सका और अपने देश वापस लौट गया। उसके बाद सर थॉमस रो इंडिया आया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की आज्ञा और बहुत से विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए। खुदा का हुक्म बादशाह का हर खासो आम को इत्तिला दी जाती है कि सूरत में अंग्रेजों को कारखाना लगाने और इजारत करने की इजाजत दे दी गई है और फरमान जारी कर दिया गया है। इस तरह एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी हुकूमत की जड़ें खोदने के रास्ते तलाशने लगा। मुगल सल्तनत अब बिखरने लगी थी। छोटे छोटे राजा रजवाड़े नवाब आपस में ही भिड़ने लगे थे। सौदागर बनकर आई ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी हालातों का फायदा उठाकर सूबेदारी और जमींदारी के सपने देखने लगी। माल गोदामों के नाम पर किले बनवा लिए गए, चौकीदारों के नाम पर फौज खड़ी कर ली गई। कौन जानता था 1613 ईस्वी में जो अंग्रेज तिजारत करने के लिए जहांगीर से खुशामद कर रहे थे, वही एक दिन मुगल शहजादों के सर काटकर बादशाह को पेश करेंगे। मेरी भैंस तो बिक गई भैया। 3 महीने से खिला पिलाकर खूब तैयार किया था। अरे कितने? 20 रुपए में। 20 रुपए में? अरे कम नहीं है 20 रुपया। अरे भैया रुपयों को संभाल कर दियो। आजकल चोर उचक्के ग्रह कट घूम रहे हैं। अरे चोरों से बचा लिया तो भी क्या, लक्ष्मी तो आजकल देखते ही देखते उड़ जाती है। सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात। पूरे दिन खटता हूँ, मट्टी खोदता हूँ, तब भी पूरे दिन में अपने परिवार के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता। कंपनी राज है भैया, कंपनी राज। कंपनी बहादुर का राज। पहले समझते थे कंपनी बहादुर कोई राजा होगा, अब पता चला राजा नहीं, शैतान है, शैतान। अरे रावण और कंस के जुल्मों को भी मात कर दिया इन फिरंगियों ने तो।
अरे पहले कम से कम खेत तो हमारे होते थे कादर भाई है? अरे चाहे नजर नजराना घूस रिश्वत चलती आ रही हो, लेकिन भैया अब तो वो भी गया भैया। अरे अधर्म है भैया, अधर्म। जमींदार तो माल गुजारी लेगा ही, चाहे फसल होवे चाहे ना होवे, चाहे चमड़ी बिक जाए, बहन बेटी बिक जाए, इनकी बला से। कादर भाई सब्र करो, सब्र करो कादर, सबर करो कादर सब्र भाई, करो। सबर करो। डाकू है डाकू, 7 समंदर पार से आए हुए डाकू आकर हमारे ऊपर घर के ही डकैत बैठा दिए। पंचायत गई सो गई, न्याय अन्याय सब बराबर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। अरे अंधेर खाता है भैया, अंधेर खाता। अरे माल गुजारी तो हर साल बढ़ती जा रही है सुरसा के मुंह की तरह। तबाही खाली हमारे ऊपर नहीं आई है, जुलाहे अपनी किस्मत को रो रहे हैं, और कंपनी बहादुर विलायत से कपड़ा लाकर बाजार पाट रहा है। समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर भारत की धरती पर मजबूती से चढ़ गए थे। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लोग अंग्रेजों के अत्याचार सह रहे थे। तीन धर्म तो जैसे विलुप्त ही होते जा रहे थे। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब इस धरती पर महान लोगों का जन्म होता है। कृष्ण जी तिवारी के घर एक अस्त्र के रूप में दिव्य ज्योति ने जन्म लिया, जिसका नाम मूल शंकर रखा गया। मूल शंकर, मूल शंकर क्योंकि पिताजी शंकर जी के परम भक्त हुआ करते थे। तो चलिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मैं तो चलती हूँ, आप भी आ जाइए। घर घर बाजत बधौआ आए हैं लाला, घर घर बाजत बधौआ आए हैं लाला, घर घर बाजत बधौआ आए हैं लाला। घर घर बाजत बधौआ आए हैं लाला, घर घर बाजत बधौआ आए हैं लाला, घर घर बाजत बधौआ आए हैं लाला। समय धीरे धीरे बीतता गया। मूल शंकर माता पिता और गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा लेते हुए बड़े हो रहे थे। मात्र 6 वर्ष की आयु में ही इस नन्हे बालक मूल शंकर को यजुर्वेद कंठस्थ और यज्ञोपवीत संस्कार धारण कराया गया।
शंकर का घर गृहस्थी में अधिक मन लगता ही न था। शिवरात्रि को शिव जी की चूहे को कूदते फांदते देख मूल शंकर का हृदय बहुत दुखी हुआ और मूर्ति पूजा से विश्वास खत्म हो गया। स्वभाव में जिज्ञासु होने के कारण प्रतिक्षण मन में ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान वृद्धि के विचार। अब मूल शंकर 19 वर्ष के युवा हो गए थे। माता पिता चाहते थे कि उन और वंश आगे बढ़े। और इसको उठाकर रखो। मूल शंकर को विवाह करना ही होगा। हेलो, 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 कुछ माइक में प्रॉब्लम हो रही है। अभी एक बार हम चेक कर लें ताकि संवाद मंच से आप तक स्पष्ट जाएं। रुकावट के लिए हमें खेद है। हेलो, माइक टेस्टिंग प्लीज। हेलो हेलो चेक।
रुकावट के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मुख्य जो एक अंक था इस नाटक का, ये आप लोगों के तक स्पष्ट पहुँचे, क्योंकि ये हमारे स्वामी जी के जन्म और उनके जीवन की मुख्य घटना है, जिसने इस दुनिया को एक ऐसा समाज दिया जिसका नाम है आर्य समाज, जिसने वेदों का ज्ञान कराया। तो बिल्कुल इस अंक को हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इसमें किसी तरह का रुकावट आए, इसलिए थोड़ी सी असुविधा आपको हो रही है। मुझे मौका मिल गया कि मैं आपको बता सकूं कि आज का जो नाटक है उसको हम 1857 की क्रांति तक लेकर जाएंगे, और इसके आगे का नाटक आप कल देखेंगे। तो आज की तरह विलंब मत कीजिएगा, समय पधारिएगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक विचारधारा जिन्होंने समाज को नई करवट दी, समाज को नए मूल्य दिए, और इस देश को अनगिनत असंख्य ऐसे वीर योद्धा दिए जिनके बलबूते आज हम अपने घरों में शांति और चैन और आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो इस अवसर का फ़ायदा उठाकर मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कल ससमय पधारिएगा इससे आगे का भाग देखने के लिए। धन्यवाद। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 2 नंबर हेलो। और अब हेलो आगे का जो जहां से आपने नाटिका छोड़ी है हेलो, हम वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। हेलो बचपन की एक घटना जिसने मूल शंकर के हृदय को दुखी कर दिया। जब वो शिवरात्रि के दिन उन्होंने उपवास रखा पिता के कहने पर, और पिता ने उनको मंदिर में रहने के लिए कहा। मूल शंकर ने देखा कि सब सो गए, सोने के बाद कुछ चूहे शंकर जी की मूर्ति पर और उनकी पिंडी पर आकर प्रसाद खा रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं। मूलशंकर का मन दुखी हुआ, व्यथित हुआ, और आकर पिता से इस बात की शिकायत की कि ऐसा प्रभु कैसे कर सकते हैं कि कोई भी उनके प्रसाद को आके झूठा करे और वो कुछ ना करे। तो उस दिन उन्होंने मूर्ति पूजा के लिए पिता से मना किया। महर्षि दयानंद की जगह अगर गलती से फ्लो में कुछ निकल गया है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम यहाँ पर स्वामी दयानंद जी के ही चरणों में समर्पित कर रहे हैं सब कुछ, तो ये क्षमा याचना भी उन्हीं के चरणों में समर्पित है। और अब आगे की ओर इस नाटक को बढ़ाते हुए, उसी दिन पिता ने मूलशंकर को बहुत डांटा और समझाने का प्रयत्न किया, पर वो नहीं माने। उसी दिन एक प्रकृति का ये इशारा मिल चुका था कि उनका मूर्ति पूजा में ध्यान नहीं लगता, घर गृहस्थी में मन नहीं लगता। बंद कर रखा होगा डायलॉग से ना। 1857 की क्रांति के कुछ मुख्य अंश जो हम आज आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं, उनमें मुख्यतः उन 3 वर्षों की कड़ी मेहनत स्वामी जी की, जो तथ्य बताते हैं कि मेरठ में स्वामी जी बहुत लंबे समय तक रहे। औगरनाथ मंदिर जहाँ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूटी, वहाँ पर प्याऊ लगाई बहुत, और आम जनता को आपने जागरूक किया और 1857 की क्रांति में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसके लिए भारत की ये भूमि हमेशा हमेशा उनकी
सर्वदा जब भी हम किसी जटिल मार्ग पर जाते हैं, कुछ अद्भुत कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो अड़चनें आती हैं और वही अड़चनें हमें बताती हैं कि हम सही मार्ग पर हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो थोड़ा सा रुकावट आपके मध्य आ रही है वो भी वही है। हम इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक प्रस्तुति में इतनी अड़चन है तो 1857 की क्रांति में कितनी अड़चनों का सामना किया होगा उन वीर योद्धाओं ने, उन साधु सन्यासियों ने, जिन्होंने गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर लोगों को जागरूक किया और अभूतपूर्व योगदान दिया 1857 की क्रांति में। अविस्मरणीय योगदान। हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उसको देखने के लिए। दूर दराज से आए हुए, आर्य समाज के गुरुकुल से आए हुए विद्यार्थी, साधु संत जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं मुक्ताकाश जो इसका मंचन कर रहे हैं उनकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये नाट्य मंचन करने का अवसर मिला है। चंद और मिनट आप लोग के समक्ष हम ये मुख्य अंश जो आज के नाटक का है, स्वामी दयानंद सरस्वती तक मूल शंकर कैसे पहुँचे, वो यात्रा कितनी दुर्गम, कितनी कठिन और कितनी परिश्रम से भरी हुई थी, उस यात्रा पर आपको लेकर जा रहे हैं। जन्म से और आर्य समाज की स्थापना तक एक लंबा दुर्गम मार्ग। हम बदलते हैं तो हम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अरमान बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं पर नाम बदल जाते हैं। मेरी कलम भी वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मेरी कलम भी वाकिफ से। मैं मोहब्बत लिखना भी चाहूँ तो ये इनकलाब लिख जाती है, ये इनकलाब लिख जाती है, ये इनकलाब लिख जाती है। इस जब जब भी पाप बढ़ा है तो पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक पुण्य आत्मा जिसकी गाथा और जिसकी प्रेरणा लेने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सामने से एक इशारे के इच्छुक हैं। जब काम पूरा हो जाए तो आप हमें बता दें कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपके इस सब्र के लिए, इस शांति के लिए हृदय से आभारी हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम को आप समझ रहे हैं और इसको क्षमा हम आपसे मांग रहे हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और आशा करते हैं कि इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि कभी कभी टेक्नोलॉजी भी गड़बड़ कर सकती है। तो लीजिए, प्रस्तुत है वो अंक जिसमें हमारे स्वामी जी ने गृह त्याग किया और राष्ट्र के राह पर निकल पड़े। हेलो 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 पिंटू भाई 9 नंबर चला। हेलो
दूंगा। बता दो उसे, वो मेरी इकलौती संतान है, उसे मेरा वंश आगे बढ़ाना ही होगा। कह दो उसे, वरना वो मेरी नहीं सुनता, कहता है ब्रह्मचारी बनूंगा। गृहस्थ में मेरा मन नहीं लगता, मुझे ज्ञान चाहिए जो मेरे राष्ट्र हित में काम आएगा। और इतना कहकर घर छोड़कर चला गया। अभी सैनिक भेजता हूँ, पता है मुझे कहाँ साधु संतों में उठता बैठता है। नहीं नहीं, साइड ऑन करा देना। चलो चलो चलो। Come here. Come here. हुजूर, मालिक मैं हुजूर, मालिक, माई बाप, मेरी सरकार, अब क्या गलती हो गई हमसे? हमने हमारे जमींदारों से सारे अख्तियार खरीद लिए। You know, legal rights। अब हम तुमसे लगान वसूल करेगा और यहाँ पर धान का खेती नहीं होना मांगता, नील और अफीम पैदा करना होगा। यू अंडरस्टैंड? हुजूर, मालिक, मेरी सरकार, अगर खेतों में धान नहीं होगा तो हम लगान कहां से देंगे हुजूर? मेरे छोटे छोटे बच्चे हुजूर, वो मर जाएंगे हुजूर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हुजूर, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हुजूर। बच्चे लगान नहीं देगा, कोड़ा खाएगा। अब हम तुम्हारा बागान मालिक है, जो हम बोलेगा वही करना मांगता। अंडरस्टैंड? हुजूर, भाई बाप, हम तो वैसे ही करते, बस सर से पांव तक डूबा है। ये तो जबरी का ठेका हुआ हुजूर, ये तो जबरी का ठेका हुआ। हम तुम्हारा सारा धान अपने प्राइस पर खरीदेगा और पुराना कर्ज भी वसूल करेगा। अगर नहीं दिया तो कल की जगह भूसा भर देगा। भूसा। हुजूर, इन्हें कुछ मत कहिए हुजूर, इन्हें कुछ मत कहिए। भूसा देगा।
मेरा वो आदमी छोड़ दिया 2 मिनट में सही होगा। बंगाल में जिन सन्यासियों ने फिरंगियों की सेना को नाको चने चबा दिए थे, उन सन्यासियों के मुखिया श्री स्वामी ब्रजानंद जी ने अलवर के महाराज के महल में रहकर संस्कृत सिखाने के साथ साथ फिरंगियों के खिलाफ क्रांति के शोले भड़का दिए हैं। पूजनीय स्वामी जी फकीर के वेश में संपूर्ण राजस्थान में के गांव-गांव में घूम घूम कर अफीम और नील की खेती का विरोध वे जगह जगह धान उगाने के लिए गुप्त जनसभाएं कर रहे हैं। जल्द ही स्वामी जी उत्तर भारत की सबसे बड़ी छावनी मेरठ के आसपास के क्षेत्र में जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना यह भी है, जिन राजाओं के पास अपने वारिस नहीं हैं, उन सभी राजाओं ने ब्रिटिश सरकार को एक अपील भेजी है और वो सब एकजुट होकर बगावत की तैयारी कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। मंत्री जी, स्वामी जी और सन्यासियों के दल को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, उन्हें अविलंब उपलब्ध कराई जाए और हम स्वयं भी सन्यासियों के दल से भेंट करने के लिए इच्छुक हैं। जो आज्ञा महारानी जी। मंत्री जी, आज दरबार में मेजर एलिस को उपस्थित होना था, क्या वो आज उपस्थित होंगे अथवा नहीं? उपस्थित हैं, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज्ञा है। आज दरबार में मेजर एलिस उपस्थित है महारानी जी। जैसा कि आप जानती हैं, झांसी का मामला लॉर्ड डलहौजी के पास विचाराधीन है। अब इस संबंध में मेजर एलिस अवगत कराएं कि झांसी के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रुख है। मैं उस एक्सेलेंसी का फैसला महारानी जी की खिदमत में पेश करता हूं। मैं डलहौजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर हिंदुस्तानी इलाकों का गवर्नर जनरल ये ऐलान करता हूं कि जायज और मुनासिब वारिस की गैर मौजूदगी में झांसी का राज्य कंपनी राज्य में मिला लिया जाए। गैर मौजूदगी? ये आप क्या कह रहे हैं मेजर एलिस? क्या आप देख नहीं रहे कि झांसी के सिंहासन पर स्वर्गीय महाराज का गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र विराजमान है? महारानी जी जानती है कि मैंने उनकी दरखास्त अपनी सिफारिश के साथ गवर्नर जनरल के पास भेज दी थी। His Excellency दत्तक पुत्र को वारिस नहीं मानते। तो क्या कंपनी सरकार का लॉर्ड हमसे की गई संधि को भी नहीं मानता? कंपनी सरकार के इरादे तो कुछ दूसरे ही हैं महारानी जी। पेशवा के जायज वारिस की नाना साहिब की पगड़ी भी छीन ली गई है। तो क्या कंपनी सरकार किसी भी कायदे कानून को नहीं मानती मेजर एलिस? मैंने His Excellency का फैसला महारानी जी को सुना दिया है। तो जाकर मेरा फैसला भी अपने लॉर्ड को सुना दीजिए मेजर एलिस। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन अपनी प्यारी झांसी नहीं दूंगी।
सचिन भाई। हेलो, उत्तर प्रदेश, झांसी, राजस्थान, बंगाल, दक्षिण भारत, झारखंड, सभी राज्यों से साधु सन्यासी एकजुट होने लगे। योजनाएं बनने लगी, बैठकें होने लगी। मुजफ्फरनगर सर्वखाप की एक पंचायत मथुरा के घने जंगलों में घिर गई, जिसमें हिंदू मुसलमान के साथ साथ अन्य मजहब के लोगों ने भी हिस्सा लिया। हिस्सा लेने पहुंचे नाना साहब पेशवा। मौलवी अजीमुल्ला खां, राय साहब मराठा, नाना साहब के भाई बाबा साहेब, रंगू बाबू, रमजान बेग और शहनशाह बहादुर शाह जफर के शहजादे फिरोज शाह। इस खास पंचायत में सभी जातियों की 15 देवियां, जो कि 50 वर्ष से अधिक की थी, हिस्सा लिया, जिसमें इंद्र कौर जानी, सतवीरी राजपूतनी, सीमा देवी ब्राह्मणी, रणवीर गुजरी, सौभाग्यवती कायर, मुन्नी रब्बी, जगदीश्वरी, जगवीर जानी। इन सभी नारियों ने देशभक्ति की अगन में घी डाला।
तभी सभा में तकरीर दी नाबिना हिंदू दरवेश स्वामी विरजानंद महाराज ने, और एक मुस्लिम फकीर बोल उठा, हमारे उस्ताद की जुबान मुबारक से जो भी तकरीर होगी उसे सभी साहिबान गौर से सुने। यह हमारे मुल्क के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। ये वली अल्लाह साधु, ये जबान का बड़ा आलिम और हमारे मुल्क का बुजुर्ग है। यह खुदा का बड़ा एहसान है कि ऐसे बुजुर्ग हमें मिले। यह खुदा की बड़ी मेहरबानी है। तकरीर की गुजारिश करता हूं। स्वाधीनता स्वर्ग है और गुलामी नर्क है। गुलामी हमेशा अपमान बेशर्मी का कारण है। हम किसी मुल्क से घृणा नहीं करते, हम तो सबका सुख चाहते हैं। फिरंगी जिस देश में राज करते हैं उस देश में के लोगों के साथ इंसानियत बर्ताव नहीं करते। ये अब हमारे देश को अपना मुल्क नहीं समझते। अपने देश के कुत्तों को भी हम इंसानों के से अच्छा समझते हैं। इन्हें अपने देश और धर्म से मोहब्बत है, हमसे नहीं। हमें भी अपने देश से इतना ही प्यार करना चाहिए जितना कि हम अपने अपने धर्म से करते हैं। जिस दिन तुम सबके दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी, पराधीनता खुद ब खुद जुदा हो जाएगी। हम सब भारतीय आपस में भाई भाई हैं। प्रचंड सन्यासी ने विदेशी शासक का नाश करने के लिए गोरे शासक से दंड उठा लिया। प्रज्ञाचक्षु दांडी ने विदेशी शासन को नष्ट करने के लिए प्रचंड प्रतिज्ञा की। सभी खाप पंचायत में एक गोल मुख वाला नवयुवक सन्यासी हृदय में राष्ट्र गौरव के अंगारे लिए स्वामी विरजानंद से प्रभावित होता दिखा। संभवतः यही स्वामी दयानंद सरस्वती जी। राष्ट्र का स्वाभिमान जो कि मरा तो नहीं था परंतु डरा और सहमा हुआ था, लेकिन अब जागने लगा था। मेरठ के आसपास के क्षेत्र में एक अपरिचित घुमक्कड़ बहु भेषधारी ने जन जागरण शुरू कर दिया और जन्म लिया कमल क्रांति ने। मार्च 1857 में तीर्थ यात्रा के बहाने नाना साहेब पेशवा और अजीमुल्ला खां नाना साहेब के छोटे भाई बाबा साहेब के साथ दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अंबाला और सहारनपुर से होते हुए ऋषिकेश के सन्यासी सम्मेलन में सम्मिलित हुए। पीर, सन्यासी, मौलवी मदारी भेष धारण कर महान साधु सन्यासियों ने कमल क्रांति का प्रसार आरंभ कर दिया। स्वामी दयानंद जी के अज्ञातवास के 3 वर्षों में किए गए जन जागरण और कठिन परिश्रम ने क्रांति में घी डालने का काम किया। स्वामी दयानंद जी नाना साहेब पेशवा से लगभग
विचार विमर्श हेतु मिले। विश्वास करो, भारत उठकर रहेगा। हे वीर, गर्वित हो कि तुम भारतीय हो और हर भारतीय तुम्हारा भ्राता है। ये आर्यों का आदि देश है और इस पर राज करना केवल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विदेशी राज्य से चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, से स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी भी त्रुटियां क्यों ना हो, अच्छा है। हम मंत्री स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न होना ही चाहिए। फिरंगियों की गुलामी मंजूर नहीं। तो तैयार हो जाओ, 31 मई 1857 को क्रांति होगी। आप सब इसका संचार करें और संचार का चिन्ह होगा कमल का फूल और 2 रोटियां। उनको साक्षी मानकर स्वयं क्रांति का संकल्प ले। प्रति व्यक्ति अन्य 5 व्यक्तियों को 5 काम हेतु 2-2 रोटी देकर संकल्प कराए। छावनियों में कमल के फूल देकर भारतीय सैनिकों को क्रांति का संकल्प कराते हुए एक विशाल क्रांतिकारी जनसमूह तैयार करें। इस क्रांति को राष्ट्रव्यापी बनाकर एक साथ आक्रमण करेंगे। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। साक्ष्य बताते हैं कि मंगल पांडे अपने 2 साथियों के साथ स्वामी दयानंद जी से बैरकपुर बंगाल में मिले थे। वहीं उन्होंने स्वामी दयानंद जी से बात की और चर्बी वाले कारतूस की बात उनके सामने रखी और दुख व्यक्त करते हुए परामर्श मांगा कि हमें क्या करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि जीना और मरना दोनों ही धर्म के लिए है। साथ साथ धर्म युग में नियम और परंपरा साक्ष्य उपलब्ध। ईश्वर आपके हृदय में शक्ति प्रदान करे। ऐसे शब्द गुरु के मुख से सुनकर आत्मसम्मान जाग उठा और अभूतपूर्व शक्ति का संचार हुआ, जिसने हृदय से मृत्यु के भय को निकाल दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। Cheers to British Empire. बताना कब चलना, ठीक है ना? Cheers, buddy. चलो। सार्जेंट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे चर्बी वाले कारतूस। क्या बोला? कारतूस लेने से इनकार करता है? जानता नहीं, ग्राम आलिशाली ग्राम को इसी हुक्म उड़ूली के लिए डिसमिस कर दिया गया था। मालूम है, और यह भी मालूम है कि क्यों 19वीं रेजिमेंट को बर्खास्त कर दिया गया था। मैंने ईमानदारी और वफादारी से नौकरी की है। इस फिराक में मत रहना कि तुम मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगा दोगे, जैसा कि दूसरी रेजिमेंट के साथ किया था। क्या मंशा है तेरी मंगल? 14 साल की बामुशक्कत सजा। Hey, Mangal, don't do that. Okay, we can talk. Let's No, Mangal, put it down. We can talk on the way. No, I can't do.
Don't do that. Don't do that. No. Please, I'm बैठ के बात कर रहा हूँ। खबरदार, कोई मंगल पांडे के आसपास भी ना सके। हम इस शूरवीर का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। भाग मंगल, भाग, भाग मंगल। ये भागने का समय नहीं है साथियों। चलो चलो घसीट लो, घसीट लो। ये भागने का समय नहीं है। घसीट आओ, आओ मेरे साथ, देश की और धर्म की रक्षा के लिए मेरा साथ दो। रुक दो हाथ चलो। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में खुला विरोध कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 21 अप्रैल 1857 में ईश्वरी पांडे को भी इसलिए फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि उसने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से साफ इनकार कर दिया था। राष्ट्र के गौरव और एकता के चिंतक स्वामी दयानंद जी ने मेरठ छावनी में गुप्त रूप से रहकर ग्रामीणों और सैनिकों के हृदय में राष्ट्र प्रेम जगाकर क्रांति के शोले भर दिए। पूरे देश में क्रांति फैल गई। लाइट कैवलरी मेरठ की 3 रेजिमेंट के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ बगावत कर दी। 9 मई 1857 में इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया और जबरन इनकी वर्दी उतरवा ली गई। 10 मई 1857 को यही 85 सैनिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार बने। मेरी नजरों से दूर हो जा। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? तुम अधर्मी हो। तुम में ना आत्मसम्मान है ना उसे प्राप्त करने का भाव। फिरंगियों की गुलामी करना तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है। अपने देश की दुर्दशा दिखाई नहीं देती। परंतु बाबा मैंने क्या किया? क्या किया? गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस को हमने मुंह से खोलकर प्रयोग करते हो। फिरंगियों के इशारे पर हमने भाइयों पर गोली चलाते हो। तलवे चाटो उनके, लज्जा नहीं आती? तुम मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं हो। मुझे क्षमा करो बाबा, मुझे क्षमा करो। आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे ज्ञान दो बाबा, मुझे ज्ञान दो। ये लो कमल का फूल। मनुष्य उसी को कहना जो अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु सर्व सामर्थ्य से धर्मात्मा की रक्षा करे।
मत छोड़ो तुम सैया, हाँ मत छोड़ो तुम धीरज सैया, कुछ काबू में रहो अज सैया, मोरे सैया अज सैया जरा रुक पीछे रहो कि सैया जरा रुक पीछे रहो कि सैया जरा रुक पीछे रहो। अरे चंपा भाई आज क्या हो गया? आज मुजरा मुजरा क्यों नहीं किया? कैसे सुल्तान पड़ा है यार, क्या बात है बताओ? अरे मुजरा मुजरा दिखाओ जरा, गाना वाला सुनाओ कोई, सुना दो। हम तो इतनी दूर से आए हैं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बताओ बताओ क्या चाहिए, हम देंगे। अब मौसी क्या हुआ? अरे कुछ ठुमका वुमका तो लगा के दिखाओ। आए मौसी, हाँ ये क्या? ये तो हिंदुस्तानी सिपाही है। हाँ ये तो हिंदुस्तानी सिपाही है, पर इनके पैरों में बेड़ियां। हाँ बागी हैं ये, चर्बी वाले कारतूस के सिलसिले में अंग्रेजों से उलझ गए। अब ये हालत है इनकी। 10 साल के लिए अंदर, वो भी कैद है बामुशक्कत। इनकी तो निकल पड़ी यार। चुप हो जाओ, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। आए तुम्हारी गर्दन शर्म से ना झुकी और यहाँ कोठे पर आकर जश्न मना रहे हो। आए देश में क्रांति शुरू होने वाली है और तुम यहाँ जश्न मना रहे हो। लानत है, लानत लानत है तुम पर और तुम्हारी मर्दानगी पर। ये लो चूड़ियां पहन लो और दफा हो जाओ यहाँ से। आए हैरत है हैरत, तुम्हारा खून नहीं खोला, ऐसी जलालत देखी। अंग्रेजों के टुकड़ों में पलने वाले कुत्तों, उठाओ इस चांदी के चंद सिक्कों को और दफा हो जाओ इस कोठे से। पहन लो चूड़ियां, दामन को पहन लो, चूड़ियां दामन को पहन लो, निकल जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ।
वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये लो कमल का फूल। कमल का फूल। कादर भाई, ये बताओ मुझे क्या होगा? 31 मई को क्रांति शुरू होगी। 31 मई रविवार का दिन। ज्यादातर गोरे गिरजाघरों में होंगे। बस उसी वक्त हमें हमला बोल देना है, वो भी एक साथ। और रवि की फसल से खजाने में काफी पूंजी इकट्ठा हो गई होगी, उसको भी अपने कब्जे में लेना है। ठीक है, ऐसा ही होगा। ये भी तय हुआ है, ब्रिगेड और चौकिया उस दिन अपने अपने स्थान पर रहेगी। मैं सभी को कमल के फूल द्वारा सूचित कर दूंगा। नहीं, खुद कहना है। नहीं, ये लो 2 रोटी। ये रोटियां ही बता देंगी कि हिंदुस्तान अब जाग उठा है। अंग्रेजों के दिन अब लद गए। लद गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मई बहुत दूर थी। अब इंतजार कैसा? औरतों के ताने, लोगों का तिरस्कार हिंदुस्तानी सिपाहियों से बर्दाश्त न हुआ। यूरोपियन बैरक में हड़ताल कर दी गई। 10 मई शाम 5 बजे सेंट जॉन्स गिरजाघर मेरठ कैंट का घंटा बजते ही काली पलटन के ओघरनाथ मंदिर से प्रथम स्वतंत्रता क्रांति प्रारंभ हो गई। लाइट कैवलरी की 3री रेजिमेंट जेलों पर टूट पड़ी। गोरों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके बंगलों में आग लगा दी गई। खजाने पर जबरन कब्जा कर लिया गया। मेरठ में फतेह हो गए। चलो दिल्ली, चलो, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। फिजा गूंज उठी। चलो दिल्ली, मेरठ पर फतेह हो गई। ये कहानी है देश के वीरों की, जिन्होंने आजादी की पहली जंग में अपने प्राणों की आहुति दी। स्वामी दयानंद और आर्य समाज ने अपनी हड्डियों को समिधा और लहू को घी बनाकर इस पावन अग्नि को ज्वलित रखा 90 सालों तक। आजादी की ये पहली जंग स्वतंत्रता के इतिहास में हमेशा हमेशा अमर रहेगी। आज स्वतंत्र भारत के नागरिक होने की हैसियत से हम सभी उन महान आत्माओं को नमन करते हैं जो इस देश